गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। सुप्रभातम। हम लोग आज तक व्याकरण में हम अनुच्छेद पढ़ रहे थे, जिसको हम गद्यांश भी कह सकते हैं, लघु गद्यांश और दीर्घ गद्यांश हमने पढ़ा। हम आजकल व्याकरण विषय पढ़ रहे हैं, जो हमने सारा कार्य व्याकरण में करना है। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप आज 6 से लेकर के 8th तक हम शब्द रूप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हमको वाक्य बनाने में या कहीं चैप्टर पढ़ने में वहाँ हमारे जो ये शब्द होते हैं वो कहाँ काम आते हैं। ऐसे नए बच्चे भी जुड़े हैं इसमें बहुत सारे, जिन्होंने आज तक अभी कभी शब्दार्थ नहीं पढ़ा है या पढ़ भी लिया है, तो उनका भी क्या हो जाएगा, एक बार पुनः अभ्यास में कराना चाहती हूँ शब्द रूप का। और इसको जो भी ये कार्य दिया जा रहा है, यहाँ से पढ़ाया जा रहा है या कराया जा रहा है, ये कार्य सारा आपका व्याकरण की कॉपी में होगा। 6 से हम बालक शब्द 6 क्या 5th से हम बालक शब्द रूप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बालिका शब्द रूप पढ़ते आ रहे हैं। तो आज भी 9th क्लास में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। शब्द रूप हमारे लिए रिवीजन के लिए होने भी चाहिए और हमें आने भी चाहिए। तो आज से हम जो शब्द रूप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत और उकारांत। ठीक है, एक एक शब्द रूप आपको यहाँ से समझाया जाएगा और उसी के अनुसार आपको, अगर शब्द रूप आते हैं तो उसी के अनुसार आपको क्या करना होगा, शब्द को बनाना होगा। ठीक है, तो 9th क्लास आज हम पढ़ते हैं अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। पहले तो शब्द को जान लेते हैं, शब्द रूप किसे कहते हैं और शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह के प्रकृति अथवा प्रकृति को हम क्या कहते हैं, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीधा से सीधा बात शब्द कहते हैं, है ना। और इन शब्दों के अंत में जो ये शब्द होते हैं, इनके अंत में सुप आदि प्रत्यय, जो हम प्रत्यय पढ़ते आ रहे हैं, नहीं अभी 9th में हमने प्रत्यय नहीं पढ़ा, अब हम प्रत्यय भी पढ़ेंगे आगे। तो सुप आदि प्रत्यय लगाकर जो शब्द या पद बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। आज जो पहला जो शब्द रूप कराया जा रहा है आपको कराया जा रहा है अकारांत पुल्लिंग, अर्थात अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द, अर्थात लड़का का जो शब्द रूप चलते हैं, बालक के किस प्रकार से चलते हैं आपको देखने हैं। पुराने बच्चे हैं उन्हें तो सब शब्द रूप पढ़ते हुए आ रहे हैं 6 क्लास से। अगर नए बच्चों ने भी अगर पढ़ा है, वैसे तो सभी लोग पढ़ते आते हैं संस्कृत में शब्द रूप, नहीं भी ध्यान में आ रहा है तो यहाँ एक बार दोबारा देख लीजिए। तो हमारा जो अकारांत पुल्लिंग है बालक शब्द, ये चलेगा हमारा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, प्रथमा में चलता है बालक शब्द बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ठीक है, इसी के अनुसार हमें और शब्द रूप भी आ सकते हैं। जैसे राम शब्द है तो इसी के अनुसार चलेगा रामः, रामौ, रामाः। बालक, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः चला, वैसे रामः, रामौ, रामाः। ठीक है, यहाँ बालकम, बालकौ, बालकान् चला, रामम, रामौ, रामान्। यहाँ बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, वहाँ रामेण, रामाभ्याम, रामै। राम शब्द हो गया, बालक शब्द हो गया, या पुल्लिंग के और भी शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, इसी के अनुसार ही चलते हैं। एक शब्द रूप अगर हमें पुल्लिंग में याद है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा शब्द रूप भी इसी के अनुसार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। इसी के समान जैसे सुर है ना, जनक है पिता, अर्थात है ना, जनक का शब्द रूप बना सकते हैं। ठीक है, पुत्र नहीं, काक का बना सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, शब्द रूप और भी बना सकते हैं। अगर हमें एक शब्द रूप पुल्लिंग में याद है तो इसी के अनुसार हम दूसरा शब्द रूप भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा अकारांत पढ़ने का तरीका।
बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकै बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्य बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्य बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालका। ये था हमारा पुल्लिंग बालक शब्द। इसी के अनुसार मैंने कहा अगर पुल्लिंग में कोई शब्द आएगा तो इस प्रकार से बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आकारांत, जिसमें क्या होता है, आ आता है, स्त्रीलिंग, ठीक है। आकारांत अर्थात स्त्रीलिंग। इसमें जैसे हम पढ़ लेते हैं, जैसे इसमें आकारांत है, आया पीछे है ना, लता शब्द है, इसमें आया ता, लता आया। तो हम जो ये शब्द पढ़ेंगे लता शब्द, ये पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग में, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे लता शब्द, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका होगा, इसको प्रथमा जो चलता है लता शब्द में, लता लते लताः, ठीक है। लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी लतये लताभ्याम लताभ्य, फिर आया लतया लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लतयो लताशु लतानां लतायां लतयो लताशु, हे लते हे लते हे लताः, ठीक है। ये था हमारा स्त्रीलिंग। जब लिखोगे शब्द रूप तो वहाँ क्या आ जाएगा, आकारांत, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। अब इसी के अनुसार जैसे मैंने कह दिया, रमा शब्द भी इसी के अनुसार चलेगा। आकारांत रमा शब्द है, जैसे लता, यहाँ आ जाएगा रमा, यहाँ आ जाएगा लते पे रमे, रमाह हो जाएगा, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमया रमये रमाभ्याम रमाभ्य, रमया रमाभ्याम रमाभ्य, रमया रमयो रमानां, रमयाम रमयो रमाशु, हे रमे हे रमे हे रमाः, सेम आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत। इसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, और शब्दों को बना सकते हैं। बालिका शब्द है, इसी के अनुसार चलेगा, है ना। विद्या शब्द इसी के अनुसार चलेगा, भार्या शब्द इसी के अनुसार चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, एक शब्द रूप हमको करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शब्द रूपों को, षष्ठ से हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ भी हमको व्याकरण की कॉपी में करना है और उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए कराया जा रहा है यहाँ भी, नवम में भी आपको, ठीक हो गया। तो ये इसका एक मैं समझा देती हूँ आपको, और अगला आपको अपना आप ही बनाने की क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। ये था हमारा आकारांत। अब इसके बाद जैसे इकारांत में है ना, जैसे इकारांत है, स्त्रीलिंग है ये भी, ठीक है। पुल्लिंग भी होता है। पुल्लिंग में जैसे कवि शब्द है ना। तो स्त्रीलिंग पहले समझो। स्त्रीलिंग में जैसे मैं कहती हूँ इकारांत, छोटी ई जहाँ लगती है वो क्या कहलाए, इकारांत। इसमें मैं आपको मति शब्द के रूप समझाऊंगी, ठीक है। इकारांत में मति शब्द के जैसे रूप समझे आप, रूप समझाऊंगी। जैसे ये चले हमारे इकारांत में, स्त्रीलिंग में, मति ही, मति का अर्थ होता है बुद्धि, ठीक है। मति ही मति मतयः, ठीक है। मति 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 ही, मत्या मतिभ्याम मतिभि, मत्ये भी हो सकता है चतुर्थी में, और मतये भी हो सकता है, ठीक है। मत्ये मतये मति मतिभ्याम मतिभ्य, पंचमी में मत्या भी और मतेः भी, मतिभ्याम मतिभ्य, ठीक है। षष्ठी मत्या भी हो सकता है और मते भी हो सकता है, ठीक है। मत्यो मतीनाम, मत्याम या मतो भी हो सकता है, दोनों सही है, ठीक है। मत्यो मतीषु, संबोधन हे मते हे मति हे मतयः, ठीक है। ये हो गया हमारा मति शब्द अर्थात बुद्धि, ठीक है। इसी के अनुसार हम गति भी चला सकते हैं, है ना, स्मृति भी चला सकते हैं। इसी के अनुसार चलेगा, एक शब्द रूप हमको याद करना है, इसीलिए मैं आपको एक एक शब्द रूप बता रही हूँ। इसी के अनुसार आपको करना है। अगर मैं पूरे शब्द रूप यहाँ बता दूँ तो हमारा क्या नहीं होगा, व्याकरण में तो कोर्स ही नहीं होगा। व्याकरण में बहुत ज़्यादा है, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, प्रत्यय, है ना। तो हम कब करेंगे, और ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको बताया जाता है, क्योंकि आप लोग शब्द रूप तो षष्ठ से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये क्या था हमारा इकारांत स्त्रीलिंग। इसी के अनुसार हमने और शब्द भी बनाने, ठीक है। अगला जैसे मैं बता दूं आपको, अगला जैसे अब बड़ी
ठीक है। अब हो जाता है बड़ी ई, ठीक है। ईकारांत स्त्रीलिंग में जैसे नदी शब्द है, ठीक है। इसको भी पढ़ने का तरीका यही होगा, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीषु नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः, ठीक है। ये था हमारा नदी शब्द स्त्रीलिंग ईकारांत। इसमें हम स्त्री शब्द भी लिख सकते हैं, भगनी शब्द भी लिख सकते हैं, बेटी पुत्री शब्द भी लिख सकते हैं, रजनी शब्द भी लिख सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो इसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा ईकारांत, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम ऊकारांत, ठीक है। अब पढ़े हम ऊकारांत, ठीक है। ऊकारांत में जैसे धेनु शब्द है, धेनु अर्थात गाय, ठीक है। धेनु का अर्थ हुआ गाय, ठीक है। उकारांत में जैसे हमने धेनु शब्द पढ़ते हैं, धेनुः धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनुः, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेन्वे भी हो सकता है और धेन्वे भी हो सकता है, ठीक है। धेनुभ्याम धेनुभ्य, धेन्वा या धेनुः, धेनुभ्याम धेनुभ्य, धेन्वा धेनुः, धेन्वो धेनूनां, धेन्वां धेनु धेन्वो धेनेषु, हे धेनुः हे धेनु हे धेनवा। एक एक शब्द रूप भी पढ़ सकते हैं, जैसे धेनुः धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनुः, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः, धेन्वे धेनुभ्यां धेनु धेनुभ्य, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभ्य, धेन्वा धेन्वो धेनूनां, धेन्वां धेन्वो धेनेषु, हे धेनुः हे धेनुः हे धेनवः। ये था हमारा कौन सा उकारांत, ठीक है। उकारांत में इसके अनुसार हम और भी सब क्या सकते हैं, बना सकते हैं, और भी हम शब्द रूप बना सकते हैं उकारांत में। धेनु है जैसे, है ना, वधु है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या उकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। तो हमें कुछ शब्द ऐसे रूप होते हैं जिसको हमने लिखने हैं और याद भी करना है, थोड़ा अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं एक PDF आपको भेजूंगी, जैसे ये कराया गए हैं, जैसे आपको समझा दिया मैंने पढ़ा करके, इसी प्रकार आपको कॉपी में करना है और वहाँ इनको याद करने की क्या करने, एक एक शब्द रूप अगर याद है तो और भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अगले दिन आपको धातु रूप कराए जाएंगे, ठीक है, शब्द रूप धातु रूप। ये तो छोटी बात है क्योंकि ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। इसके बाद जो संस्कृत व्याकरण में जो चलेगा, इसके बाद अलग चलेगा, जैसे संधि हम करेंगे, प्रत्यय हम करेंगे, उपसर्ग हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ये इतना कराया है, इसको आपको व्याकरण की ही कॉपी में लिखना होगा।